हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त ने। 20 ओम प्रतिरोध वाले एक गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पीयर के रेंज वाले अमीटर में रूपांतरित करना है यदि 1 MA की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण पैदा करती है तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक शंट है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.02 ओम। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड टेंजिबल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैल्पेबल। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव। दिस इज द ब्लैंक्स केस ऑफ द टू। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्स। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डोरमेंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर ए न्यू वर्ड बाई एडिंग प्रीफिक्स आर ई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसीड। एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा, बीटा और गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से भेजी जाती हैं। बाहर जाने वाली किरणों में इनमें से पूछ रहा है कि बाहर जाने वाली किरणें कौन कौन सी होंगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण और बीटा किरणें होंगी। एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा एक सत्य है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। किसका संयोग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2O2 यानी इक्वल टू क्या हुआ, 2NO। तैरती चलती है इसीलिए नाव को खाली स्थान कहते हैं। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरणी। संज्ञा की विशेषताएं बताने वाला शब्द खाली स्थान कहलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाम विशेषण। उसने चित्र देखा, यह वाक्य खाली स्थान में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल। आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रय। इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी। अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरी वस्तु पर आवेग होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शायद धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा? जब उसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों के रूप में। एक दुकानदार 400 रुपये में 1 क्विंटल गेहूं खरीदता है। उसके आधे को 10% हानि और शेष आधे को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है। यहाँ पे छोड़ दिया है 20% लाभ। उससे कुल सौदे पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे है 400 रुपये। 400 रुपये में से क्या कर रहा है, 10% वो हानि पे सेल कर रहा है, यानी कितने में सेल कर रहा है, 90% पे। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 20% लाभ में सोल्व कर रहा है, यानी 120% पे। ठीक है, यहाँ पे 50-50% कर रहा है, यानी हम लोग को 400 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200।
और इसका निकालेंगे हम लोग पहले 90%, और उसके बाद इसका निकालेंगे हम लोग 200 का 120%। तो यहाँ से हो जाएगा 00 से 00, और यहाँ पर 00 से 00, यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180 प्लस 12 दूनी 24 यानी 240। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 0, 8 से 12 का 2, एक कैरी और 420, यानी टोटल हमारा कितना हो रहा है 420 हो रहा है। और कितना वो अमाउंट का खरीदा था 400 रुपये में, यानी कितना का प्रॉफिट हुआ है तो 20 रुपये का। और प्रॉफिट और लॉस हम लोग किस पे निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 400 रुपये, तो नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 कर देंगे। यहाँ पे 00 से 00 कट जाएगा और 4 से 20 कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, यानी क्या हो जाएगा 5% प्रॉफिट हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति क्या होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियत चाल से। संवेग माप है, संवेग किसका माप है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गति के परिणाम का। 600 जूल की गतिज ऊर्जा से क्षैतिज के समानांतर दिशाओं में गतिमान P से Q, जब P इक्वल टू क्या दिया है 3 मीटर दिया है, चलने पर 100 न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का अनुभव करती है, Q पर वस्तु का ऊर्जा क्या होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 जूल होगा। गुरुत्व एक विशेष स्थिति है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण का। यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 kg प्रति मीटर क्यूब है तो जल में क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तैरेगा। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरंग संख्या। मिस्टर प्रवीण पुणे से मुंबई आकर एक सामान खरीदते हैं जिसकी कीमत पुणे की अपेक्षा मुंबई में 12% कम है। उनका खर्च 120 रुपये पड़ा तथा पुणे में बेचने पर उन्हें 150 रुपये का फायदा हुआ। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु का जो प्राइस है वो क्या है x है, और यहाँ पे मुंबई जाकर जब खरीदते हैं तो क्या पड़ता है 12% कम में पड़ता है। ठीक है, तो मुंबई जाकर खरीदते हैं और 100 रुपये की वस्तु है, 12% कम करेंगे तो कितने का हो जाएगा 88% का। तो 88/100 कर देते हैं। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 22/25। यहाँ पे x था तो यहाँ पे हो जाएगा x, यानी 22x/25, ये हो जाएगा मुंबई का रेट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आगे बोला है कि उसको 120 रुपये का खर्च भी पड़ रहा है इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस में इस खर्च को भी ऐड करते हैं। तो कितने का हमारा पड़ा था 22x/25 प्लस 120 रुपये खर्च। ठीक है, और उसको कितने में बेचा है तो 150 रुपये प्रॉफिट में बेचा है, यानी ये हो गया हमारा x, यहाँ पे हो गया हमारा वस्तु का प्राइस, और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे इसमें 150 रुपये, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 22x प्लस 25 में 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3000 बराबर x माइनस 150। अब इस 25 को हम लोग को इस साइड सेंड करेंगे, चलिए भेजते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22x प्लस 3000 बराबर 25x माइनस 150 इंटू 25। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22x प्लस 3000 बराबर 25x माइनस, अब 150 में से हम लोग 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3750। अब यहाँ पे ये माइनस में है, इस साइड सेंड करेंगे इसको तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, इस साइड इसको सेंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3750 प्लस 3000 इक्वल टू 25x माइनस 22x। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3x, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6750। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 2250। ये हो जाएगा हमारा वस्तु का प्राइस। अब हम लोग को निकालना है कि उसको सेल करने पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, यानी अब परसेंट में निकालना है। अब ये हो जाएगा हमारा वस्तु का प्राइस 2250, और मुंबई में हम लोग कितने पे खरीदे तो 12% कम में, यानी हम लोग निकालते थे कितना आया था 22/25 आया था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 1980। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसको 150 रुपये जो है उसका प्रॉफिट हुआ है, 1980 रुपये में ये कॉस्ट प्राइस था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऊपर में प्रॉफिट और नीचे लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस 1980
इंटू 100% के लिए। यहाँ पे डबल जीरो से कट जाएगा और इसको डिवाइड करके अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा 7.57%। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, रश्मि अंकित मूल्य के 9/10 भाग में एक प्रेशर कुकर खरीदती है एवं अंकित मूल्य से 8% ज्यादा में बेच देती है, तो प्रतिशत लाभ कितना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ के 9/10 भाग में वो खरीदती है, तो इसका हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट जाएगा, यानी 90 रुपये में वो क्या कर रही है, खरीद रही है, यानी 90 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि अंकित मूल्य से 8% ज्यादा में वो क्या करे, बेच रही है, यानी 100 रुपये हम लोग माने थे अंकित मूल्य, और इससे 8% ज्यादा यानी 108 में क्या करे, सेल करे, यानी 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 108, यानी सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 108 और कॉस्ट प्राइस हमारा हुआ था 90, और दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 90 में से हम लोग 108 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18, और हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस, तो नीचे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस 90 और इंटू 100। यहाँ पे 18 5 90 कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 100 कटा देंगे 20 बार में, यानी कितना उसका प्रॉफिट हुआ, तो 20%। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का लघुत्तम संपूर्णांक और महत्तम संपूर्णांक क्रमशः 4284 और 34 है। यदि उनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया है पहले लघुत्तम संपूर्णांक यानी एलसीएम दिया हुआ है, और महत्तम संपूर्णांक यानी एचसीएफ दिया हुआ है, और यहाँ पे पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसका होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम हमारा हो जाएगा 4284 मल्टीप्लाई एचसीएफ हो जाएगा 34 बराबर में पहली संख्या 204 और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। अब इसको केवल सॉल्व कर देते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 34 से 204 कट जाएगा 6 बार में, और 6 से 4284 कट जाएगा 714 बार में, तो हमारा दूसरा संख्या जो है 714 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक बेलनकार लोहे की छड़ जिसकी ऊंचाई उसके अर्ध व्यास की 4 गुनी है। अर्ध व्यास मतलब क्या हुआ, त्रिज्या हुआ, यानी ऊंचाई उसका कितना है, त्रिज्या के 4 गुना है, को पिघलाकर छड़ के अर्ध व्यास के बराबर अर्ध व्यास वाले गोले में ढाला जाता है, तो गोले की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊंचाई क्या है, उसके त्रिज्या के 4 गुना दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या करना है, संख्या निकालना है। तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और नीचे हो जाएगा हमारा गोले का आयतन, गोले का आयतन। दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाई पाई कट जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे, तो यहाँ पे आर इंटू 4 लिख सकते थे, क्योंकि क्या बोला है, त्रिज्या के 4 गुना, बटा में हो जाएगा 4 और ऊपर चला जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर क्यू। तो ऊपर में भी आर क्यू है और नीचे में भी आर क्यू है, ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ नीचे में भी 4 है और ऊपर में भी 4 है, ये भी कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी टोटल संख्या कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट देखते हैं, एक त्रिभुज के कोण 3, 4, 5 के अनुपात में है, उन कोणों के मान रेडियन में क्रमशः क्या होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कोणों का मान दिया हुआ है 3, 4 और 5, तो हम लोग क्या मानते हैं इसको, 3x, 4x और 5x। ठीक है, और एक जो त्रिभुज होता है कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है, और यह करेंगे कोणों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4, 3, 7 और 5 12x, यानी x का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 15। अब इस x के वैल्यू को हम लोग सब में पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 3 45, दूसरे का हो जाएगा 15 चौके 60, और तीसरे का हो जाएगा 15 5 75। अब इसको क्या करना है, हम लोग को रेडियन में चेंज करना है। तो 45, 60 और 75 को हम लोग को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इंटू पाई बटा में 180, दूसरा हो जाएगा हमारा 60 इंटू पाई बटा में 180, और तीसरा हो जाएगा हमारा 75
पाई बटे में 180। अब केवल इसको कट करना है, तो 45 से 180 कट जाएगा 4 बार में, 60 से 180 कट जाएगा 3 बार में, और 75 और 180 यानी 75 वाला कट जाएगा 5 बार में, और 180 कटेगा 12 बार में। तो हमारा हो जाएगा पाई बटे 4, पाई बटे 3 और 5 पाई बटे 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक छात्र जो परीक्षा में कुल अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्णांक से 30 अंक द्वारा अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी उसको टोटल कितना परसेंट आया है, तो 20% आया है, और 30 मार्क्स से वो फेल हो गया है। परंतु दूसरा छात्र जो कुल अंकों के 32% अंक प्राप्त करता है, और एक दूसरा छात्र है उसको कितना परसेंट आ रहा है, 32% आ रहा है। तो पहला जो छात्र है वो कितना आ रहा है, 20% आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो 30 अंक से फेल हो जा रहा है, यानी 30% उसको दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा छात्र है, उसको कितना आया है, 32% आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण हो जाता है। यानी वो कितना अंक आ रहा है उसका, तो 32% आ रहा है, और जितना पास होने के लिए चाहिए उससे कितना आ रहा है, तो 42 अंक उसका ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि उत्तीर्णांक का परसेंटेज यानी पास करने के लिए परसेंटेज कितना उसको चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी ये परसेंटेज में होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। और जो भी ये मार्क्स होता है इनको ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 72 बटा में 12, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी 12 छक 72। यानी टोटल मार्क्स कितने का था, तो हो जाएगा यहाँ पे 600 का जो है टोटल मार्क्स था। अब इसको निकालना है कि पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे 600 का निकाल देते हैं हम लोग। पहले 20% निकालेंगे, तो 20% निकालते हैं। तो यहाँ पर 00 से 00 कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 120 मार्क्स चाहिए उसको। 20% बराबर हुआ 120 मार्क्स, और उसको चाहिए कितना, 30 मार्क्स चाहिए। तो 30 मार्क्स और इसको दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 150, यानी उसको 600 में से कितना लाना है, 150 लाना है, तो वो पास हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बनाना है, परसेंटेज में बताना है। तो इसका हो जाएगा 150 बाई 600 इंटू 100, 00 से 00 कट जाएगा, और 6 से ये 150 को काट कर देंगे, कितने बार में जाएगा, तो 6 दूनी 12, और 3 बचेगा यानी 30 होगा, यानी 6 5 30, यानी कितना परसेंट चाहिए उसको, 25% चाहिए। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। 1 8 27 64 n पदों तक का समानांतर माध्य क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि 1 हो जाएगा, इसको 1 का क्यू लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 का क्यू लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 3 का क्यू लिख सकते हैं, वैसे ही हम लोग 4 का क्यू लिख सकते हैं 64 को। ऐसे ही कितना तक जाएगा, तो n के क्यू तक जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है कि प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल के बराबर क्या होगा। इसका होता है ब्रैकेट में n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 4। अब यहाँ पे दिया है कि माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए जितनी संख्या होती है उससे हम लोग भाग दे देते हैं। तो नीचे लिखेंगे n, और एक n से एक n कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। एक माचिस बॉक्स की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 माचिस बॉक्स को एक पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है एक माचिस बॉक्स के बारे में बात कर रहा है, यानी ये क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा हमारा L, B और H, तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये हो गया हमारा एक माचिस बॉक्स का। और यहाँ पे कितना माचिस बॉक्स है, 10 माचिस बॉक्स है। तो क्या करेंगे, इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। यहाँ पे एक 10 से एक 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 2 कट जाएगा 4 से 2 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 25 दूनी 50 और 50 तियां 150। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 150। नेक्स्ट देखते हैं। एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर इसकी लंबाई 12 मीटर से कर दी जाए
तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक ये रस्सी है और इससे क्या बनी है, एक गाय बनी है। ठीक है, यहाँ पे एक गाय बंधी है और यहाँ तक, यानी ये कितना चर पा रही है, तो इतना ये चर पा रही है। ठीक है, यानी ये पहले इतना बांधा हुआ था, अब इसको क्या कर दिया गया है, 35 मीटर कर दिया गया, यानी यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। अब ये जो है इतना एरिया जो है कैप्चर कर पा रही है। 35 मीटर जो है इसका त्रिज्या हो जा रहा है, यानी ये कितना कैप्चर कर पा रही है एरिया, ये बताना है। तो यहाँ पे एक बन जा रहा है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 और आर हमारा कितना था, 35 था, और 35 का स्क्वायर है तो 35 दो बार लिखेंगे। यहाँ पे 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110, और 110 में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5, 8, 3 और यहाँ पे एक 0, यानी 3850। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 793 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया है कि उन विभाजित राशियों के क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष में पश्चात 5% सालाना साधारण ब्याज से मिश्र धन बराबर हो जाते हैं। उन विभाजित राशियों के मध्य अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग पहला अमाउंट को मान लेते हैं P1, दूसरा अमाउंट हो जाएगा हमारा P2 और तीसरा अमाउंट हो जाएगा हमारा P3। यहाँ पे हो जाएगा P1 ब्रैकेट में मिश्र धन की वजह से हो जाएगा यहाँ पे 1 + 5 हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 2 हो जाएगा हमारा ईयर, और बटे में हो जाएगा 100। उसके बाद वैसे हो जाएगा बराबर में P2 1 + यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5% हो जाएगा, और 3 साल हो जाएगा, बटे में 100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा P3, फिर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 5% और 4 साल, बटे में 100। और इसको हम लोग मान लेते हैं कि बराबर किसके हैं, K/100 के। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा P1 110/100 इक्वल टू P2 115/100, यहाँ पर हो जाएगा P3 120/100 बराबर में हो जाएगा हमारा K/100। तो यहाँ पर हो जाएगा P1 × 110/100 इक्वल टू P2 115/100, नेक्स्ट हो जाएगा इक्वल P3 120/100 और इक्वल K/100। तो इसको लिखना है हम लोग को K/100 के फॉर्म में, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/110, 1/115 और 1/120। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं क्या कहलाती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था, वह कौन सा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी तक्षशिला और उसके साथ साथ क्या था, उज्जैन था। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 5, 7 और 11। इसको ऐड कर देते हैं, 3 2 5, 5 5 10 और 10 7 17 और 17 11 28, यानी हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि पहला, यहाँ पे दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, सबको सॉल्व करने के बाद क्या क्या आंसर आएगा और कौन कौन सा इक्वल है ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तब तक पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भाग फैला हुआ था, कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से आगरा तक। यदि संख्या, यहाँ पे एक संख्या दी हुई है और यहाँ पे पूछा है कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो k के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी विषम के प्लेसेस पे है,
जैसे कि 1 3 5 7 उनके जगह पे है, उनको ऐड करते हैं। तो एक जगह पे क्या है 7 है, 7 लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद क्या है के है, तो उसके बाद के लिखेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे 1 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 प्लस के। वैसे ही क्या करेंगे सम वाले प्लेसेस पे जो जो है उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 और 7, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 5 12 12 8 20, यानी 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि सम में से विषम वाले को माइनस करेंगे, तो सम हमारा आया है 20 और माइनस करेंगे कि इसको विषम वाले को, विषम में क्या है हमारा 8 प्लस के, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 माइनस 8 माइनस के, ठीक है। अब 20 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा 12 माइनस के। अब यहाँ पे हम लोग को के का वैल्यू ऐसा रखना है कि क्या हो जाए 11 के टेबल से कट जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 में से एक हम लोग माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 जो है 11 के टेबल से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं कि एक जगह पे 1, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन खाली स्थान की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी राम और कृष्ण दोनों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए सी और ई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3, और यहाँ पे बी डी एफ का वैल्यू हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो जहां जहां ए सी ई है वहां पे हम लोग 3 रखेंगे, और जहां जहां बी डी एफ है वहां हम लोग 1 रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2, उसके बाद ए स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 2 जा 18, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 18 लिखते हैं। उसके बाद है प्लस 3, उसके बाद सी स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 3 जा 27, प्लस उसके बाद है 4 ई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 9 4 जा 36, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद है 2, उसके बाद करेंगे बी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, तो केवल हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू, सबको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 21, 21 का हो जाएगा 1 और 2 कैरी। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 1 8, 81 ही हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 9 से 81 कटेगा कितने बार में 9 बार में, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव समुद्र में किया गया था पहला जल विद्युत कारखाना, और कब किया गया था? तो 1902 में किया गया था। भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? सीमेंट का उत्पादन भारत में कहाँ सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध यानी मरकरी। पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथोस्फीयर। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव खाली स्थान पर होता है, भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर पर। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं, तो कहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं सुनामी लहरें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। भंजन यानी सेटरिंग की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे टुकड़ों में। ऑक्सीडेशन की क्रिया में निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह युक्त चट्टानें। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन नदी की घाटी। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम संवर्तनांक x माइनस 3 हो तो p तथा q का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 3, यहाँ पे इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसी x को वैल्यू को हम लोग सब में पुट करेंगे दोनों में, तो चलिए पहले पुट करते हैं दोनों में। तो अब इसमें हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू, तो हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3p माइनस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरे वाले समीकरण में पुट करते हैं इसमें, तो हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 माइनस 3 3 जा 9 p माइनस 15 q इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको।
तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3p माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस में है 9 तो इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा -9। अब हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9p माइनस 15q, इधर प्लस में था तो इधर जाएगा हमारा -45। इधर प्लस में था तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस में 45। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, -3 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा हमारा केवल 3p प्लस 5q इक्वल टू -45। अब यहाँ से माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में। अब इसको हम लोग इस साइड लिख देते हैं तो बचा है हमारे पास 3p प्लस 5q इक्वल टू 15। सिंबल चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6q इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा -24, और यहाँ पे माइनस में तो माइनस माइनस कट जाएगा और 6 से 24 कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे हमारा जाएगा q इक्वल टू 4। अब हम लोग q का वैल्यू को जो है फर्स्ट वाले समीकरण में पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास p का वैल्यू। तो चलिए पुट करते हैं, ये है हमारे पास फर्स्ट समीकरण और इसमें हम लोग पुट करेंगे q का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ने x का वैल्यू रखा था 3, तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3p माइनस q इक्वल टू 0। 9 प्लस 3p, हमारे पास q का वैल्यू आया था 4 इक्वल टू 0। 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5, तो 5 प्लस 3p इक्वल टू, इधर प्लस में इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -5, और यहाँ पे है p का वैल्यू निकालना है तो -5/3, ये हो जाएगा हमारे पास p का वैल्यू, और q का वैल्यू हमारे पास आया था 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4 -5/3। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है ये बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 दोनों सही है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और 4 नंबर में दिया हुआ है केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। संयुक्त राज्य संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद के पास। √2 3 करनी 4 4 करनी 6 को बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 है और इसको अगर रूट हटाते हैं तो ऊपर में चला जाता है 1/2। यहाँ पे वैसे ही 4 है तो इसके रूट में चला जाएगा 1/3, और यहाँ पे लिखेंगे 6 और इसका हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 और 4 तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। अब क्या करेंगे, नीचे हम लोग को सब में क्या करना है, 12 रखना है, तो ऐसी ही संख्या से हम लोग ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 में हम लोग ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि आ जाए नीचे भी 12 आ जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। वैसे ही क्या करेंगे 4, यहाँ पे 3 है तो 3 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 4 से तो 4 ऊपर में हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 लाना है, तो नीचे 4 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/12। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लिखा था हम लोगों ने 2 के पावर में 6/12, यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर में 4/12, और यहाँ पे लिखा था हम लोग 6 के पावर में 3/12। यहाँ पे 2 के पावर में 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 64 के पावर में 1/12। उसके बाद हो जाएगा 4 के पावर में 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 256 के पावर में 1/12, और यहाँ पे हो जाएगा 6 के क्यू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 216 के पावर में 1/12। अब इसमें देखना है कि कौन सा सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा है, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा ये सेकंड नंबर पे, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे। यानी पहले हो जाएगा हमारा √2, उसके बाद हो जाएगा ये √6 वाला, उसके बाद हो जाएगा √4 वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए।
किसका होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी विद्युत चालक पदार्थ। सूर्य की सतह का लगभग ताप कितना होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6000 डिग्री सेल्सियस। R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनका परिणाम प्रतिरोध होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी R1 प्लस R2। यदि किसी तार की लंबाई L, त्रिज्या R और विशिष्ट प्रतिरोध K हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी KL/πr²। पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परम। 1 लीटर ऑक्सीजन को 1 वायुमंडलीय दाब पर और 2 लीटर नाइट्रोजन को 0.5 वायुमंडलीय दाब पर बिना किसी ताप परिवर्तन के 1 लीटर आयतन वाले बर्तन में प्रवेश कराया जाता है, तो कुल दाब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.0 एटमॉस्फेयर। एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है। M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणु सूत्र क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी M3N2। यदि कर्क और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ बांधकर जल में तौला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़ों की जल में तौल से क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम होगा। 1 डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है और ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 1 डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है से मिश्रित किया जाता है। मिश्रित द्रव का ताप होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री सेल्सियस। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिमाण बोधक। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिलाषा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदाचार दुराचारी। N/1000 NaOH विलयन का pH मान क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। अंतः कोशिका पाचन से संबंधित कोशिका संरचना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। 3.47 के ऊपर बार है प्लस 4.53 के ऊपर बार है और 0.08 के ऊपर भी बार है, तो इसका मान पूछा है क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.47 के ऊपर बार है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3.47 47 और 47। उसके बाद है 4, ठीक है। उसके बाद 0.53 के ऊपर बार है तो लिख सकते हैं 53 53 53 और यहाँ पे 0.08 के ऊपर बार है तो लिख सकते हैं हम लोग 0.08 08 08। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 3 10 8 18 का 8 एक हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 और एक 10 का 0 एक कैरी, 7 3 10 10 8 18 एक 19 का 9 एक कैरी, 5 4 9 एक 10 का 0 एक कैरी, 7 3 10 और एक 8 और एक 9 यानी 19 का 9 एक कैरी हो जाएगा, 5 4 9 एक 10 का 0 एक कैरी, 4 3 7 एक 8। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना रिपीट कर रहा है 8.090908। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 8.09। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं पुष्पक्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपेनोथोडियम। डीएनए में पाई जाती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेंटोज शर्करा। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिस्थितिकी विज्ञान। जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला स्थिर यौगिक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचन में सहायता करता है। लाइकेन सहजीवी है जिसमें होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल और कवक दोनों। यदि log 2x बराबर 100 तथा log xy बराबर 10 है तो y का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 2 के पावर में 100, तो यहाँ पे निकालना है किसका? y का। तो y का हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x के पावर में 10। हम लोग x का वैल्यू क्या रखे हैं? तो x का वैल्यू हमारा 2 के पावर में 100 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 10 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर में 1000। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यासधारिता। यदि कोण OAB 20 डिग्री तथा कोण OCB बराबर 30 डिग्री तब कोण AOC का मान कितना होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक सबसे पहले एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे B और A के बीच में एक लाइन खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक त्रिज्या हो जाएगा वृत्त का। वैसे ही AO भी क्या है एक त्रिज्या है और OC भी क्या है एक त्रिज्या है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे C का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री है और यहाँ पे A का दिया हुआ है 20 डिग्री है। तो संगत कोण से हमारा यहाँ पे जो A दिया हुआ है यहाँ पे भी हमारा क्या होगा B का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पे जो C का दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी टोटल देखेंगे तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा इसका दोगुना हो जाता है ऊपर वाले का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवा कर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। विष्णु इज ब्लैंक्स ओपन माइंडेड मैन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शन। आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर ब्लैंक्स द शॉप वेयर क्लोज्ड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बट। Find out the parts of speech of the word early in the sentence given below. The early bird catches the worm. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी adjective. Which of the following word from a new word by adding suffix ance? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी acceptance. In the following sentences, some of the parts of sentence have error and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If there is no error, your answer is D. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 3। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ था 45 नंबर, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 और 4 दोनों बराबर है। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।